नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल सिन्हा साइंस टीचिंग और सिन्हा मैथोलॉजी एंड टेक एंड न्यूज। आप लोग इसको देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं वो है कछुए खरगोश की। और ये कछुए खरगोश की कहानी जो बिल्कुल नए अंदाज में है। आप लोगों ने आधी कहानी सुनी होगी, वहीं से आधी कहानी और शुरू होती है। आधी नहीं बल्कि बहुत, या यूँ कहें कि आप लोगों ने केवल 1/4 सुनी है। अभी इसका 3/4 हिस्सा, लगभग 75% हिस्सा जो है बाकी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले वाला जो है कहानी थोड़े से सुन लिया जाए, उसके बाद उसी में आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो एक कछुआ था जो कि बहुत धीरे चलता था। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था। खरगोश को उसके अपनी तेज़ चाल पे घमंड था। तो कछुआ ने कहा कि चलो रेस लगा लिया जाए, और इस तरीके से एक एंड पॉइंट को निर्धारित किया गया और फिर दोनों के बीच रेस शुरू हुई। खरगोश देखा कि अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, चलो कुछ आराम कर लेते हैं, और इसी आराम के चक्कर में वो सो गया। और जब तक उसकी नींद खुली तब तक उसने देखा कि कछुआ उसके आगे बहुत निकल चुका है और वो लगभग पार ही हो चुका है, या उस कछुआ ने इस तरीके से रेस जीत ली। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने यही सीखा। यहाँ पर हम लोग को स्टोरी से यह शिक्षा मिलती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब धीरे चलने वाला और लगातार प्रयास करने वाले की जीत होती है। ये तो था अभी तक का स्टोरी, और यहाँ तक हम लोगों ने सुना है। लेकिन दोस्तों कहानी अभी बाकी है। कहानी अब ये है कि अब जब कछुआ ने देखा कि मैं जीत गया हूँ, तो खरगोश बोला कि नहीं, मेरी तो आँख लग गई थी, इसलिए इस रेस को फिर से होना चाहिए। तो कछुआ बोला ठीक है, चलो भाई, तुम्हारी भी बात सही, फिर से रेस कर लेते हैं। वैसे सभी जानवर और कछुआ खुद जानता था कि इस बार मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि इस बार तो सोएगा नहीं वो खरगोश। तब फिर दोनों के बीच फिर से रेस हुई, और इस बार खरगोश एकदम सोया नहीं, और अंत में जाकर जहाँ पर रेस ख़त्म होना था वहाँ पर जाकर के वो रुक गया, और इस तरीके से वो जीता। तो यहाँ देखिए क्या शिक्षा मिलती है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंसी ऑलवेज डिफीट्स स्लो एंड स्टडी। मतलब यदि हम लोग तेज हैं और बहुत तेज हैं तो उसका प्रयास लगातार करते रहें, तभी हम लोग धीमे और लगातार को हरा सकते हैं। तो अगर फास्ट हैं तो उसको बनाए रखना है। तो इस तरीके से दूसरी ये शिक्षा मिलती है। अब तो कहानी अभी और बाकी है दोस्तों, देखें। अब तो बेचारा कछुआ कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर से इसको रेस को शुरू किया जाए। और इस बार उसने कहा कि नहीं, अब की बार जो है कि मैं निर्धारित करूँगा कि कहाँ पे हम लोग को पहुँचना है, अर्थात एंड पॉइंट कछुआ निर्धारित करेगा। खरगोश बोला चलो ना, कोई भी एंड पॉइंट निर्धारित कर लो, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैं तो सोऊंगा नहीं। कहा ठीक है। तो एक पेड़ निर्धारित किया गया। अब जैसे ही रेस शुरू हुई, खरगोश एकदम तेज़ी से दौड़कर उस पेड़ की तरफ चलने लगा। लेकिन जैसे ही उस पेड़ की तरफ चलने लगा तो आगे रास्ते में एक नदी आ गई। अब तो खरगोश बहुत परेशान कि वो नदी को कैसे पार करे। धीरे धीरे कछुआ भी आ गया वहाँ पर काफ़ी समय के बाद, और वो नदी में उतरा और तैर करके पार कर गया और उस पेड़ के पास पहुँच गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कछुआ यहाँ पे धीमे होते हुए भी फिर से जीत गया, और खरगोश तेज होते हुए फिर से हार गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बीच में नदी आ गई थी। तो कछुआ जो था वो, इस बार कछुए ने अपनी सीमा को निर्धारित किया था, और वो जानता था कि कहाँ पे हम लोग को पहुँचना है। तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नो योर कोर कॉम्पिटेंस एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू गेट सक्सीड। मतलब अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानिए, जिसके आधार पर आप जो है कि जीत सकते हैं। जैसे कि हम लोग तैयारियां करते हैं विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की या कुछ की भी, तो हम लोग को ये पहले जानना हो कि हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यदि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को पता चल जाए तो फिर
हम लोग को उसी तरफ प्रयास करना चाहिए ताकि हम लोग उसको जीत सकें। और इस प्रकार से जो है कि कछुआ जीता। अब खरगोश कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर से रेस किया जाए। और इस बार जब रेस हुई तो दोनों ने क्या किया कि जहाँ पे ज़मीन वाला भूमि वाला हिस्सा था वहाँ पे खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया और उसको लेकर के नदी तक पहुँचा। और नदी की जब बात आई तो फिर कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पे बैठा लिया और नदी को पार कराया। और इस प्रकार से दोनों जो है कि जीत प्राप्त किए। तो इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि टुगेदर वी कैन गेट सक्सेस। यदि हम लोग, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो फिर मतलब कि यदि हम लोग टीम वर्क में काम करें तो फिर अकेले से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यदि हम लोग किसी कंपटीशन का पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वैसे स्थिति में हम लोगों को एक टीम वर्क बना करके काम करना चाहिए, जिससे कि हम लोग की सक्सेस होने की जो रेट है वो बढ़ जाए। तो इस तरीके से हम लोग को 4 जो शिक्षाएं हैं उस कहानी से मिलती हैं। और ये खास करके उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी टीम वर्क की तरह काम करना चाहते हैं। तो हमेशा टीम वर्क में काम किया जाए, जिससे कि सफलता मिलने का चांसेस जो है 100% होती है। तो ये हम लोग की कछुआ खरगोश की कहानी थी, जो कि अधूरी हम लोगों ने सुन रखी थी। आज हम लोगों ने पूरी सुनी। तो आप भी इसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। इसमें से जहाँ पर भी आप फिट बैठते हो उसके अनुसार से आप काम करें, ठीक है। तो इसी तरह की कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वेलकम।